मैं एक्चुअली बता रही हूँ आपको, एक सेकंड रीड कर रही हूँ। Why Guruji, being a Sikh, is clean shaven and bald, also never wears a turban? इसका तो बेटर आंसर गुरुजी खुद ही देते अगर कभी आप गुरुजी से खुद ही पूछती कि जनाब गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਬਾइन क्यों नहीं बन्नी और ਤੁਸੀਂ सिख हो के अपने आप ਨੂੰ गुरु क्या क्यों है। इसका सबसे ज्यादा अच्छा आंसर तो गुरुजी खुद देते अगर आप ये चीजें उनकी लाइफ में खुद आप उनसे पूछती। तो मेरा जो आंसर होएगा ये मेरी अजम्पशन है, ये मेरी राय है। मैं इसको ये नहीं कहता कि ये गुरुजी ने इसलिए ऐसे किया है, मेरी राय है। मेरी राय से कोई भी आदमी सहमत हो सकता है और कोई आदमी सहमत ना हो। मुझे इस चीज में नहीं है कि जी आप सारे के सारे जो हैं वो मेरी राय से सहमत हों कि जी गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अब मुझे लगता है कि इसके साथ ही फिर आगे आपने अगला प्रश्न ये कर देना है कि जनाब गुरुजी सिख सन थे, उन्होंने वो एडा बड़ा शिवलिंग क्यों लाया है, ठीक है ना। फिर उन्होंने इतने हिंदुओं को क्यों अपना वो भगत बनाया है और हिंदुओं के वो गुरु क्यों बने रहे हैं, जब वो सिख गुरु थे तो वो अपने गुरु ग्रंथ के साथ क्यों नहीं अटैच रहे। तो मैं चाहता हूं कि ये सारे सवाल को ना एक साथ ही मिक्स कर लिया जाए ताकि वो अगले सवाल से हमें बच जाए। इस तरह से एक सवाल भी आपका कम हो जाएगा। कुछ लोगों को सबसे पहले तो गुरुजी का जो स्टेटस है ना, गुरुजी अवतार नहीं है, अवतार आने दुनिया में बंद हो चुके हैं। अब इसके बाद कलयुग पूरा बगैर अवतारों के ही चलेगा। कलयुग को कहते ही कलयुग इसलिए है कि इसमें अवतार नहीं आएगा, इसमें गुरु आएंगे। तो जो लोग गुरु जी को शिव जी का अवतार समझते हैं, सबसे पहले तो अपनी वो करेक्शन कर लें कि गुरु जी शिव जी का अवतार नहीं है। गुरु जी ने अक्सर अपने आप को अपने शब्दों में ये बोला है कि मैं महाशिवा, मैं ही शिवा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णुआ, मैं ही रामा, मैं ही साईं बाबा। गुरुजी ने ऐसे बहुत सारे शब्द अपने लिए यूज करे हैं। ये जो गुरुजी के शब्द हैं ये गुरुजी अपने मुख से बोल सकते हैं, गुरुजी अपनी जबान से कह सकते हैं। हम उनको ऐसे नहीं कहेंगे। उसकी रीजन ये है मेरे बच्चे कि जब भी कोई इंसान अपने किसी महापुरुष के प्यार में, मोहब्बत में, रिस्पेक्ट में इस कदर खो जाए कि उसको उसमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लग जाए, तो अक्सर ये गुमान होता है कि वो उस चीज में ट्रांसफर हो गए हैं और वो उस चीज के नाम ले लेके बोलने लग जाते हैं कि मैं फला हूं, मैं फला हूं। वो जैसे मैंने आपको वो भैंस वाली कथा बताई थी कि वो इतने भैंस से प्यार करने लग गए थे कि जब वो अपने गुरु के पास गए तो गुरु उनको कह रहा था कि दरवाजे से आगे आ जाओ, तो वो कह रहा था गुरु जी कैसे आऊं। तो वो कह रहे थे कि आगे इधर आकर बैठ जाओ, तो वो कह रहे थे भाई मैं कहाँ बैठूं। असल ये थी कि वो भैंस से प्यार करते करते अब खुद को वो भैंस समझने लग गए थे। प्यार की पहली स्टेज में उनको भैंस के अलावा कुछ दिखता नहीं था। प्यार की दूसरी स्टेज में भैंस चली गई, उनको हर चीज में भैंस दिखती थी। और प्यार की तीसरी स्टेज में वो खुद भैंस बन गए थे। ये इश्क की, मोहब्बत की जो इंतहा होती है, आप जिस चीज से इश्क करते हैं उसमें आप इतने ट्रांसफर हो जाते हैं कि आपको ये गुमान होता है कि आप वो हैं। ये गुरु जी का शिव जी से प्यार है, ये गुरु जी का राम जी से प्यार है, ये गुरु जी का कृष्ण जी से प्यार है कि जब कभी उनका प्यार अंदर मौजन होता था और वो प्यार जोश मारता था तो वो जोश में आके ये कहते थे मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिवा हूं, मैं ही ये हूं। वो अपनी जबान नाल बेशक कह दें, लख बारी कह, हम उनको एक गुरु की रिस्पेक्ट जरूर देंगे। लेकिन हम अगर उनको ये कहें कि वो शिव हैं या वो महाशिव हैं या शिव से बड़े हैं तो हमारा फेथ हमसे निकल जाएगा और हम फेथफुल नहीं रहेंगे। ये चीज बहुत बड़ा पाप है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। गुरु जी ने अपने मुंह से बोल लिया, वो ठीक है। वो जिस लेवल पे थे, वो प्यार की जिन हदों को क्रॉस कर चुके थे, हम तो शायद अगली 7 पुश्तें भी उस प्यार को ना छू सके, ना पा सके, ना जान सके। तो गुरु जी का वो कहना अपनी जगह पे। अब रहा कि गुरु जी सिख फैमिली से होकर
शिवलिंग से, शिव से, राम से, कृष्णा से, इन सारों से इतने एफिलिएटेड क्यों हुए? भाई किसी भी धर्म के महापुरुष होके, किसी भी धर्म के गुरु होके, आप किसी भी दूसरे धर्म के जो गुरु गुजरे हैं या जो अवतार गुजरे हैं, आप उनके प्यार में अगर लीन हो जाएं तो ये कोई पाप नहीं है। अगर सिख होके कोई राम से प्यार कर रहा है तो ये पाप नहीं है। अगर हिंदू होके कोई बाबा गुरु नानक देव से प्यार कर रहा है तो ये पाप नहीं है। अगर सिख होके कोई जीसस से प्यार कर रहा है तो ये पाप नहीं है। अगर कोई क्रिश्चियन होके मोसेस से प्यार कर रहा है तो ये पाप नहीं है। अगर कोई मोसेस का फॉलोअर होके मोहम्मद साहब जी से प्यार कर रहा है तो ये कोई पाप नहीं है। ये हमने शायद अपने जहनों में ये चीज बिठा ली है कि जी जो सिख है उसे सारी उम्र सिर्फ सिख ही होना चाहिए और किसी भी दूसरे गुरु से अपना कोई रिलेशन, एफिलिएशन और अपनी कोई अटैचमेंट शो नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आप अगर जिस जिस महापुरुष से प्यार करते हैं वो महापुरुष अगर खुद आकर आपको ये अलाउ कर दे कि आप मेरी फेलोशिप के ऊपर किसी भी बंदे से इनिशिएशन ले सकते हैं, तो एक ही इंसान के अंदर, एक ही गुरु के अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी रब रख देता है कि वो सिख होके वो जीसस के बिहाफ पे क्रिश्चियंस की भी इनिशिएशन ले सकता है, वो सिख होके वो ज्यूश की भी इनिशिएशन ले सकता है, वो सिख होके वो हिंदुओं की इनिशिएशन भी ले सकता है। अगर इन इन धर्मों के जो फाउंडर्स हैं, अगर उन्होंने उनको स्पिरिचुअल स्टेज में आके ये ब्लेसिंग दे रखी हो कि जी आपको हमारी तरफ से अलाउ है कि आप हमारे बिहाफ पे आप लोगों से इनिशिएशन ले सकते हैं, मे बी गुरु जी को इन सारों की तरफ से इनिशिएशन लेने का आदेश मिला हो, आज्ञा मिली हो, इजाजत मिली हो, इसलिए वो जिस समय में थे उनके पास कोई सिख आए वो भी ब्लेस्ड हो जाएगा, उनके पास कोई हिंदू आए वो भी ब्लेस्ड हो जाएगा, उनके पास कोई ज्यूश आ गया वो भी ब्लेस्ड हो जाएगा, कोई क्रिश्चियन आ गया वो भी ब्लेस्ड हो जाएगा। तो उन्होंने सारे धर्मों के लोगों को अपने पास बुलाया और सबको ब्लेसिंग दी। अब जब आप एक टिपिकल शेप अपने अंदर बिठा लेते हैं, जिस तरीके से बाबा नानक देव जी ने अपनी वो दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, अगर आप उसी तरीके से दाढ़ी बड़ी बढ़ा लें और जैसे वो टरबाइन यूज करते थे अगर आप भी वो टरबाइन यूज करेंगे, तो हो सकता है कि जिन बाकी धर्मों के महापुरुषों ने आपको आज्ञा दी है इनिशिएशन लेने के लिए, उन धर्मों के जो फॉलोअर्स हैं वो आपको एक टिपिकल स्वरूप में देख के शायद आपके पास ना आए, शायद आपसे उतनी एफिलिएशन ना शो करें, उतनी अटैचमेंट ना शो करें। तो ऐसी सूरत में जब आपने एक बिगेस्ट लेवल पे अपनी ब्लेसिंग को निखारना है, बिखेरना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो फिर इस सूरत में आप कुछ चीजों को अक्रॉस द बोर्ड जाके देखते हैं और उनके ऊपर आप लिमिट्स नहीं लगा सकते। आगे रही बात कि गुरुजी सिख होके उन्होंने फिर ये बाकी धर्मों को इस तरीके से कैसे अपने साथ अटैच किया और शिवलिंग को अपने मंदिर के ऊपर क्यों लगाया और बाबा नानक देव जी की भी तस्वीर लगा दी, तो उसको गुरुद्वारा क्यों ना बनाया, उसको बड़ा मंदिर क्यों बना दिया। ठीक है, अब ये जो सिखिज्म में अब उन्होंने अपने लिए गुरु का दरवाजा बंद कर दिया है। उन्होंने तो गुरु ग्रंथ के आने के बाद ये कह दिया है कि अब इस कलयुग के नाश होने तक सिखों में कोई गुरु नहीं आ सकता, गुरु हो ही नहीं सकता। और गुरु हो नहीं सकता की रीजन यही है कि भाई गुरु ने आकर जो चीजें बतानी हैं वो ऑलरेडी सारी की सारी गुरु ग्रंथ में पड़ी हुई हैं। तो अब ऐसी कौन सी नई बात है जो एक गुरु ने आकर बतानी है। अब जो गुरु आएगा वो सिर्फ उन बातों को अपने ऊपर फॉलो करेगा, उन बातों के ऊपर एग्जीक्यूशन करके दिखाएगा, उन बातों को अपनी लाइफ में उतार के दिखाएगा। और जो बंदा गुरु ग्रंथ को अपने अंदर उतार लेगा, अपनी लाइफ में उतार लेगा, वो खुद ब खुद चलता फिरता गुरु ग्रंथ बन जाएगा। और असूलन ऐसा ही होना चाहिए। असल चीज होती है सीख। गुरु की बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं होती, गुरु की प्रॉपर्टी उसकी सीख होती है।
गुरु अपने पीछे इस जन्म से जब मुक्त होता है तो वो जो चीज इंपॉर्टेंट छोड़कर जाता है वो अपना नॉलेज, अपना विजडम, अपना ज्ञान होता है, अपनी टीचिंग होती है। गुरु की समाधि इंपॉर्टेंट नहीं होती, गुरु की बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं होती, गुरु के चोले इंपॉर्टेंट नहीं होते। गुरु की इंपॉर्टेंस होती है उसकी वो प्रॉपर्टी जो उसने विजडम और ज्ञान की शक्ल में अपने आने वालों के लिए छोड़ी। अब विजडम और ज्ञान की शक्ल में तो जो पिछले 8-10 गुरु गुजरे हैं सिखिज्म में, उन सब के ज्ञान की बातें गुरु ग्रंथ में आ गई। अब 10 गुरुओं ने अपनी पूरी पूरी की पूरी प्योरिटी के साथ, पूरी के पूरी एक मन की स्थिति के साथ और सच्चे विश्वास के साथ उन्होंने अपनी सारी वो टीचिंग जो थी वो गुरु ग्रंथ के अंदर जमा कर दी। अब गुरु ग्रंथ जो है वो जस्ट लाइक एक गुरु है। अगर आप उनकी सारी टीचिंग्स को सच्चे दिल से अपने अंदर उतार लें तो आपको किसी गुरु के पास जाने की, किसी गुरु के पास बैठने की, किसी गुरु से कुछ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको गुरु जैसी गाइडेंस, गुरु जैसी स्पिरिचुअलिटी, गुरु जैसी रहनुमाई वो सारी गुरु ग्रंथ के अंदर से आएगी। अगर तो ये सिर्फ सिखों तक रहना होता और इस ब्लेसिंग को सिर्फ सिखों तक महदूद करना होता तो फिर यकीनन गुरु जी को सिर्फ गुरु ग्रंथ को अपनी लाइफ में उतारना चाहिए था और फिर सिखों तक ब्लेसिंग रह जाती। अब उन्होंने एक बड़ा मंदिर बना के और वहां पे शिवलिंग लगा के लोगों को जो ब्लेसिंग का एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है, ये उनकी एक एक्सटर्नल ब्लेसिंग है, एक बाहर की ब्लेसिंग है। और हम इस बाहर की ब्लेसिंग को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और उन चीजों को रिलेट नहीं कर पाते। इस वजह से ये क्वेश्चन अमंग द संगत बड़ा प्रमोट हुआ है और काफी लोगों ने इस पे काफी ले दे की है कि जी गुरुजी ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मुस्लिमों के यहाँ एक गुरु गुजरे हैं, क्योंकि मुस्लिमों के यहाँ भी सिर्फ एक ही प्रॉफिट है। और हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि मैं अक्सर जब मोसेस का नाम लेता हूँ, इब्राहिम का नाम लेता हूँ, जोसेफ का नाम लेता हूँ, डेविड का नाम लेता हूँ, तो लोगों को ये गुमान होता है कि शायद ये मुस्लिमों के किसी महापुरुष का नाम ले रहा है। और भाई मुस्लिमों के हिस्से में सिर्फ एक ही अवतार आए हैं, सिर्फ एक ही प्रॉफिट आए हैं और वो है मोहम्मद साहब जी। ये बाकी जितने भी हैं उससे पीछे 1,20,000 के करीब है। ये 1,20,000 जो हैं ये सिर्फ ज्यूश के हैं। इसी वजह से तो ज्यूश अपने आप को सुपर नेचुरल समझते हैं और वो ये समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ रब के बेटे और रब के पोते और पोतरे और रब के दोतरे सिर्फ हम ही हैं और बाकी सारी दुनिया जो है ये हमारी सेवक है और हम इनको जैसे चाहे इनके साथ करें। और आज वो पूरी दुनिया को ऐसे ही तिगनी का नाच नचा रहे हैं। तो ये बाकी जो है ये सब जूश के हैं। अब जूश के हाँ और मुस्लिमों के हाँ ये फर्क रहा कि मुस्लिमों के जो अवतार थे मोहम्मद साहब जी, इसने जितनी भी जूश की टीचिंग्स थी वो सारी की सारी टीचिंग्स अपनी टीचिंग के अंदर शामिल रखी हैं। कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं है कि जो जूश के यहाँ पाई जाती हो, जो क्रिश्चियन के यहाँ पाई जाती हो, जो हिंदुइज्म में पाई जाती हो और वो इस्लाम में ना हो। इस्लाम के अंदर ये सारी टीचिंग्स हैं और इस्लाम ने इन सारे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट दी है। किसी भी प्रॉफिट को, ये जितने एक जूश के आए हैं प्रॉफिट या ये जो क्रिश्चियनिटी में आए हैं या जो हिंदुइज्म में आए, इस्लाम ने किसी भी प्रॉफिट को डिनाई नहीं किया है। तो मोहम्मद साहब जी ने ना सबसे ली है। अब मोहम्मद साहब जी के जाने के बाद इनके यहाँ भी सिर्फ गुरु ही आएंगे, इनके यहाँ अवतार नहीं आ सकता। मोहम्मद साहब जी भी गुरु ग्रंथ की तरह इनको एक बुक देकर चले गए हैं और उस बुक में भी ये लिखा है कि इसके बाद कोई और गुरु नहीं आ सकता। गुरु कह रहा हूं, प्रॉफिट नहीं आ सकता। द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम हैज कम, वो एक ही है। इसी तरीके से सिखों के यहाँ कोई और गुरु नहीं आ सकता। अब इन दोनों धर्मों में आगे जो है ना प्रॉफिट नहीं आ सकता, तो मैसेंजर नहीं आ सकता। मैसेंजर वो होता है, प्रॉफिट वो होता है जो अपने साथ रब की दी हुई कोई गाइडेंस की टीचिंग की बुक लेकर आए। तो ये दोनों बुक्स तो आ गई, अब आगे तो कोई बुक वाला है नहीं, अब तो जो आएंगे वो इनके फॉलोअर्स ही आएंगे। तो मुस्लिम धर्म में ना एक फॉलोअर्स आए या एक गुरु आए, उनका जो है वो ये था कि उनकी जो बहन है ना, वो बहन इतनी पहुंची हुई थी या इतनी स्पिरिचुअल थी कि वो रात के समय में जंगलों में जाके पूजा करती थी।
अब इनको किसी ने बताया, इनका नाम था शाह मंसूर। शाह मंसूर, शाह मंसूर को इनके मोहल्ले वालों ने, लोगों ने ये ताने दिए कि भाई तेरी जो दीदी है ना, ये तो रात को जंगलों में जाती है और पता नहीं किधर जाती है, किसके पास जाती है, किससे मिलने के लिए जाती है, तो तू तो अपने घर का ख्याल ही नहीं कर रहा, तुझे तो परवाह ही नहीं है कि तेरी बहन क्या कर रही है। तो इनको बड़ी फिक्र लग गई कि यार ये मैं पता तो करूं कि मेरी बहन कहां जाती है। अब जो इनकी बहन थी वो रात को, जब आधी रात को उठी ना बिस्तर से, तो ये छुप के ना पीछे पीछे चल पड़े कि आज मैं इनका ना पता करूंगा कि ये कहां जाती है और क्या करती है। इसने ये देखा कि इसकी बहन जंगल में एक जगह पे जाती है, वहां पे वो बैठ के ना कोई पूजा पाठ करती है। उसने आधा पौना घंटा पूजा पाठ करी, उसके बाद उसने प्रे करी, और जब वो प्रे करके घर की तरफ लौटने लगी, वापस आने लगी, तो उनके पास दो गण आए और उन्होंने हाथ में ना प्याला पकड़ा हुआ था। वो प्याला उन्होंने इनकी बहन को, उसका नाम था एन, एन, उन्होंने एन को वो प्याला प्रेजेंट किया कि जी आप ये पी लें। अब वो एन ने जब प्याला पीना शुरू किया ना, तो ये जो भैया थे जो पीछे छुप के बैठे हुए थे, जिनका नाम शाह मंसूर था, ये मेरी तरह से अंदर से थे खोखले, किया कुछ था नहीं, स्पिरिचुअलिटी का पता नहीं था, और रब के साथ जुड़ने के लिए जितने तगोदो की जाती है वो अभी की नहीं थी। बस सीधे वो बहन को देखा और जनाब प्याले की तरफ दौड़ पड़े और जाकर अपनी बहन से कहा कि मुझे भी दो, अपनी बहन से कहा कि मुझे भी दो। तो इनकी बहन इनको देख के बड़ी परेशान हुई और उसने कहा कि शाह मंसूर, तूने आज मेरा सारा राज खोल दिया। ये मेरा और मेरे रब के बीच में एक राज था और ये राज अभी तक मैंने किसी पे खुलने नहीं दिया था। आज तूने मेरा राज फाश कर दिया, तूने अच्छा नहीं किया, और ये तुम ना पियो, ये तेरे लायक नहीं है। बहन ने मना करा, लेकिन भाई होवे ना ते ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਮਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਂ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ जिद कि नहीं, तू मुझे इसमें से देगी, जो ये तू पी रही है ना ये तू मुझे देगी। बहन ने सारे का सारा पाला पी के ना, आखिरी एक घूंट था, एक घूंट, और उसने कहा कि मंसूर ये एक घूंट ना पी, ये तेरे से डाइजेस्ट नहीं होएगा, तू इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तू इस लायक नहीं है, तू इसका हक नहीं उतार सकेगा, ये तुझे तंग कर देगा, तेरा जीना मुश्किल कर देगा। उसने कहा ना, तू प्याला पी गई है तो मैं घुट भी नहीं पी सकता, मैनू दे। उसने जबरदस्ती छीन के वो जो एक लास्ट वाला घूंट था वो उसने शाह मंसूर ने पी लिया। बस वो घूंट पीना था और घूंट पीने के साथ ही जो कुछ अंदर हुआ और जो कुछ उसको दुनिया में नजर आने लगा, अब वो शाह मंसूर के कंट्रोल में नहीं था। अब शाह मंसूर को तो पता ही नहीं था कि शाह मंसूर किधर फिरता है। वो बस शाह मंसूर एक ही नारा लगाए हर वक्त, हर एक सांस के साथ, एनल हक, एनल हक, एनल हक, एनल हक, एनल हक। अब एनल हक का असल में तो वो ये कहता था कि मेरी बहन एन जो है ये हक पे है, मेरी बहन सच्ची है, इसने सत्या को पा लिया है। और इनके जो मुस्ले हैं, इनके अरेबिक एक्सेंट के अंदर, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर उन्होंने एनल हक को अनल हक कर लिया। अनल हक का मतलब है मैं खुदा हूं। उन्होंने इसके ऊपर वो लगा दिया जो ये किसी को तंग करने के लिए, मारने के लिए, किल के लिए लगाते हैं, फतवा। फतवा लगा दिया कि जी इसने तो अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया। ये तो कह रहा है अनल हक, अनल हक का मतलब है मैं हक हूं, मैं खुदा हूं। हक खुदा की एक एट्रीब्यूट्स है। तो अब ये चीज उस वक्त के राजे के पास चली गई कि जी वो एक शाह मंसूर है और उसने अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा और काजी के पास उसको पकड़ के तो अदालत में खड़ा कर दिया। अब वो तो उसको तो अनल हक के अलावा कुछ आता ही नहीं था, वो तो टिकता ही नहीं था, ना खाता था ना पीता था, बस एक ही चीज दिन रात जापे जा रहा था, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक। वो तो दिन रात एक मशीन बन गया था अनल हक की। तो कोर्ट ने उसको सफाई देने के लिए कहा, अपने लिए बोलने के लिए कहा, अपने डिफेंड करने के लिए कहा, लेकिन वो कोई बात ही नहीं करता था, बस सिर्फ आगे से एक ही बात कहता था, अनल हक, अनल हक।
तो इस चीज पे कोर्ट ने कहा कि जी इसको किल कर दिया जाए, और किल करने के लिए उन्होंने ये सजा रखी कि जी पहले इसके हाथ काटे जाएं, फिर इसके पांव काटे जाएं, उसके बाद इसका गला काटा जाए, और उसके बाद इसके बॉडी को, शरीर को अग्नि के साथ जला दिया जाए, और इसकी जो राख है वो समंदर के अंदर या दरिया के अंदर बहा दी जाए। इन्होंने ऐसे ही किया, जलादों ने उसके हाथ काटे, वो जो ब्लड निकला वो ब्लड भी यही कहे अनल हक अनल हक अनल हक। पांव काटे, वो पांव से जो ब्लड निकला वो भी यही कहे अनल हक अनल हक। जो इन्होंने बॉडी को जलाया, वो जो राख थी वो राख भी यही कहे अनल हक अनल हक। इन्होंने राख को समंदर के अंदर डाला, वो समंदर के अंदर भी पड़ी हुई यही कहे अनल हक अनल हक। तो ये सारी कथा से बताने का ये मकसद था कि जब इंसान की जो अंदर की स्पिरिचुअल अब्जॉर्बनेस होती है ना, बर्दाश्त, उस बर्दाश्त से एक चूंटी की डोज जितना, एक जीव की डोज जितना, जितना चूंटी खाती है ना, अगर इतना सा भी फालतू आ जाए ना आप में, तो फिर आपका हशर होता है अनल हक जैसा, आपकी हालत हो जाती है शाह मंसूर जैसी। आप उतना ही डाइजेस्ट कर सकते होते हैं जितनी आपके अंदर अब्जॉर्बनेस होती है या बर्दाश्त होती है। इस फील्ड के अंदर जो शाह मंसूर बन जाते हैं ना, अगर आप देखें तो शाह मंसूर की औकात ये है कि उसने एक घूंट पिया है, और जो बहन है वो पता नहीं कितने 2-2.5 सालों से पूरा प्याला पी रही है और दुनिया आज उसको जानती नहीं है। और जेड़ी 2.5 साल पूरा प्याला पींदी रही, ओदा ना कोई नहीं, क्यों कि उसकी बर्दाश्त इतनी थी, वो इतने ऊंचे लेवल की थी कि प्याला पी के भी उसने अपने आप को छुपा लिया और दुनिया के सामने नहीं आने दिया कि मैं कौन हूं। और शाह मंसूर से सिर्फ एक घूंट नहीं पिया गया, और एक घूंट ने पूरी दुनिया के अंदर उसको रुस्वा कर दिया, और पूरी दुनिया को उसने पीट पीट के बता दिया, उसके ब्लड ने बता दिया, उसकी राख ने बता दिया, उसकी हर एक चीज ने बता दिया कि वो क्या है। तो मेरी जान, ये जो अगर कोई शख्स ये क्लेम करे ना कि मैं विष्णु हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं शाह मंसूर हूं, मैं वो हूं, तो ये कोई बहुत बड़ी या ऊंची चीज नहीं होती। इस चीज को बर्दाश्त कर लेने का नाम ऊंचा है। बाबा गुरु नानक देव भी तो आए ना, क्या उन्होंने ये ऐसे कोई शब्द बोले? उन्होंने ऐसा कुछ कहा? उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कि उनकी बर्दाश्त और तरह की थी, उनका लेवल और तरह का था, और आज उसके बाद आने वाले गुरु और उनका लेवल और तरह का है। लेकिन हमारी गलत इंटरप्रिटेशन है कि हमने उनके इस नारे की वजह से हमने आज उनको पता नहीं क्या क्या बोल दिया और क्या क्या टाइटल दे दिए कि जी गुरु जी तो महाशिव हैं, और वो जो पहले शिव आए थे वो तो बेचारे निक्के जे बालके सी, बड़े छोटे जैसी ते ऐस शिव दे कोलों पुछ पुछ के वो फीडर पींदे सी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ शिव ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੀਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ शिव ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਉਦੋਂ नहीं ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ये बड़ी अजीब अजीब इंटरप्रिटेशनें हैं। इस तरीके की इंटरप्रिटेशनें नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के मैदान में जबान बड़ी सोच समझ के खोलनी चाहिए। किसी के वर्डिंग को इंटरप्रेट करने के लिए आपको ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि तेरी गलत इंटरप्रिटेशन तेरी पूरी जिंदगी के जितने कर्म हैं उन सबको जला के राख कर दे और खा जाए। हम इतनी गलत गलत तौजीहें निकालते हैं, इतनी गलत गलत इंटरप्रिटेशनें करते हैं, और इतनी अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी मेंटल जस्टिफिकेशन करने के लिए मन घड़त वो उसकी तशरीह करते हैं। ये ऐसी तशरीहें नहीं होनी चाहिए। गुरुजी हैं, रब से मिलाने के लिए आए हैं, रब ने उनको बहुत ऊंचा एक मुकाम दिया है, मगर वो हालते जोश में आकर उन्होंने जितनी भी वर्डिंग कही है उन्होंने कह ली हैं, और वो जाने और उनका रुतबा जाने, वो जाने और उनकी शान जाने, मगर शिव जी ही हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा ही हैं, विष्णु विष्णु ही हैं, और वो यूनिक हैं। ना कोई दूसरा विष्णु हो सकता है, ना कोई दूसरा ब्रह्मा हो सकता है, ना कोई तीसरा शिवा हो सकता है।
सबके अंदर शिव जी का प्रतिबिंब तो आ सकता है, रिफ्लेक्शन तो आ सकता है, शिव नहीं। शिव शिव ही हैं। शिव जी को शिव जी ही रहने दिया जाए, गुरु जी को गुरु जी ही रहने दिया जाए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम अगर ऐसा कहें तो गुरु जी कोई बहुत छोटे हो गए हैं और उनका रुतबा कोई बहुत नीचे आ गया है। तो यार कम से कम मेरे जैसे बाबे विनोद तो पता नहीं कितने हजारों साल लगे रहे, तो शायद गुरु जी की हाइट को ना छू सकें, ना जान सकें, ना समझ सकें कि वो कितनी हाइट पे हैं। लेकिन चीजों को स्पिरिचुअल वे में समझने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी के मैदान का स्टूडेंट होना जरूरी है। अगर आपने इस फील्ड में पांव ही नहीं रखा, आपको पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या बला है, ये किस तरीके से खाई जाती है, किस टाइम पे खाई जाती है, इसको यूज कैसे किया जाता है, और आप अपने ही सारी जिंदगी में स्यापे सीधे करते करते एंड पे आके जब आप 60-70 साल के होते हैं तो आप इंटरप्रेटर बन जाते हैं। और जिस तरीके से वो आज एक वो रिंकू अंकल जी हैं, भगवान ने उनको गला बहुत अच्छा दिया है, बहुत सुंदर राग अलाप लेते हैं, बहुत अच्छे से वो प्रोनाउंस कर लेते हैं चीजों को। रागी होना एक अलग ब्लेसिंग है, गला किसी को बख्श देना ये रब की ब्लेसिंग है। रब ने उनको अच्छा गला दिया है, तुम अच्छे गले के साथ तुम जितने मर्जी भजन जाप कर सकते हो वो जाप करो ना, भजनों की इंटरप्रिटेशन तो ना करो। रब ने आपको इंटरप्रिटेशन का तो नहीं कहा ना कि तू इंटरप्रिटेशन भी करना शुरू कर दे। उन्होंने वो सिदक कर सजदा मन कर मकसूद की इतनी गलत इंटरप्रिटेशन करी है, इतनी गलत इंटरप्रिटेशन करी है कि मुझे रोना आता है उनकी वो 1.5 घंटे की वो कथा सुन के, जिसमें वो सिदक कर सजदा मन कर मकसूद की इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ उसको राग में जाप भी रहे हैं। ऐसे ही गुरु जी के बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें वो मिसअंडरस्टैंड की हुई हैं, इंटरमिंगल की हुई हैं। हर एक चीज को अपनी अपनी जगह पे रख कर नहीं देखते, उसके अंदर छिपी हुई हिकमत को नहीं देखते, लॉजिक को नहीं देखते, पीछे उनके क्या चीज पड़ी है उसको नहीं देखते। अपनी मर्जी से जिस तरीके से दिल करता है वही हम अपनी कथाएं जो हैं वो आगे शेयर करते जाते हैं। मेरी दुआ है कि गुरु की संगत को रब इतनी होश दे कि ये अपने गुरु को पहचान सकें, अपने गुरु को समझ सकें, और उनका तरीका कार जो है ब्लेसिंग बांटने का और लोगों को आशीर्वाद देने का, उसकी भी रब इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे। जय